हेलो दोस्तों, अभी अभी एसबीआई क्लर्क मेंस का सेकंड शिफ्ट का पेपर देकर मैं घर पहुंचा हूं और मैंने सोचा आप लोगों के साथ एनालिसिस शेयर कर दिया जाए। पेपर ओवरऑल मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ कि इंग्लिश के जो जो क्वेश्चंस के आंसर पॉसिबल है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद जीए वाज अ वेरी डिफिकल्ट यू कैन से सेक्शन। काफ़ी कठिन था और टू बी ऑनेस्ट डेली न्यूज़ के अगर जो हम कहते हैं ना डेली न्यूज़ अफेयर्स अगर पढ़ते रहते हो तो भी वो इतने इजीली आंसरेबल नहीं थे। काफ़ी डिटेल में चीज़ें पूछी गई थी। इंग्लिश वॉज फ्रॉम इजी टू मॉडरेट लेवल, स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से ये मैं बता रहा हूँ, अपने पर्सपेक्टिव से नहीं। उसके अलावा बात करें तो मैथ्स कंपैरेटिवली इजी था एंड रीजनिंग वॉज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट। बेसिकली इंग्लिश को डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। इंग्लिश 3 RCs आए थे इन द हिस्ट्री ऑफ बैंक एग्जामिनेशन। जितने मैंने एनालिसिस किए हैं या जितने मैंने खुद पेपर दिए हैं, ये पहली बार हुआ था कि 3 RCs बैंकिंग के सेक्शन में आए थे। ऑल्दो क्वेश्चन के जो नंबर थे वो 15 to 16 ही थे। तो 3 RCs, इसमें से एक RC था बेस्ड ऑन स्टार्टअप्स, वाई स्टार्टअप्स फेल, और इसमें एक क्वेश्चन आया था सिनोनिम का जिसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रलाइजिंग। ओके, न्यूट्रलाइजिंग वो वर्ड मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, नहीं तो मैं आपको बता देता। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो स्टार्टअप्स क्यों फेल होते हैं इस पे बेस्ड टॉपिक था। एंड देन सेकेंड वन वॉज बेस्ड ऑन सम फर्न फ्लोरिंग प्लांट बैक्टीरिया, कुछ तो भी एक नाम था जो कि पहले आया था, मतलब इंसानों से भी पहले आया था वो, और अब ऐसी नीड है कि वो वापस एनवायरनमेंट को क्लीन करता था, समथिंग लाइक दैट। एंड नीड है कि अभी फिर से उसको लगाना चाहिए, कुछ ऐसा टॉपिक था। एंड देर वॉज वन थिंग, थर्ड RC था वो लीडरशिप बेस्ड था, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट कुछ तो भी ऐसा। एंड कैसे लीडर्स जो है, लीडर्स को कैसे काम करना चाहिए बट वो अपने कॉलीग्स के साथ बातचीत नहीं करते, उस पर कुछ टॉपिक था। वो थोड़ा सा ट्रिकी था, एल से इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा थे उसमें। तो ये बेसिकली RC का पूरा लेखा जोखा था। क्वेश्चन RC के डुएबल थे वैसे, ऑन एक्सेप्शन बीइंग द थर्ड पैराग्राफ, थर्ड वाला जो RC मैंने बताया। उसके बाद देखे तो सेंटेंस कनेक्टर, यस दिस वाज डिफिकल्ट। ये स्टार्टर्स थे बेसिकली, सेंटेंस कनेक्टर से ज़्यादा स्टार्टर्स थे। एंड स्टार्टर्स में 3 सेंटेंसेस दिए थे। 3 सेंटेंसेस से मेरा मतलब है कि फुल स्टॉप बेसिकली 3 थे। ओके, ऐसे 3 सेंटेंसेस दिए थे जिसपे बेस 3 ऑप्शंस लिखे हुए थे, 3 ऑप्शंस जहाँ पे उसको स्टार्टर्स की तरह यूज करते हुए बताया था और आपको देखना था कौन सा कनेक्ट हो रहा है। दिस वॉज समवॉट डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग एज वेल। देन वी हैड ईडियम्स बेस्ड क्वेश्चन। ईडियम्स वाला जो क्वेश्चन था, ईडियम्स इन कॉन्टेक्स्ट था, वर्ड यूजेज नहीं था कोई, बट ईडियम्स इन कॉन्टेक्स्ट था, जिसमें 3 ईडियम्स जो आए थे वो था, एक था बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, ठीक है, दूसरा था ऑल थम्स, एंड तीसरा था टिप ऑफ द आइसबर्ग। ठीक है, अगर आपको मीनिंग्स पता है तो आई गेस कॉन्टेक्स्ट वाइज आप कर सकते थे उसको, नॉट अ बिग डील। देन वी हैड मिसस्पेल्ड क्वेश्चंस। मिसस्पेल्ड और इनअप्रोप्रिएट सुन के लगे कि इजी है बट नहीं, क्योंकि मिसस्पेल्ड के क्वेश्चंस जो थे वो थे इजी बट स्टिल वो कुछ हद तक ऐसे थे जहाँ पे 2 आपको मिसस्पेल्ड ढूंढने थे। ओके, एक पार्ट मतलब जो 4 या 5 वर्ड्स या यू कैन से फ्रेजेस को बोल्ड किया हुआ था, और उसमें मिसस्पेल्ड भी हो सकता है, इनअप्रोप्रिएट भी हो सकता है। मिसस्पेल्ड वाला एक क्वेश्चन तो था रीटेल लिखा था, रिटेल होना था, उसी में फॉर एग्जाम्पलरी लिखा था, वहाँ फॉर एग्जाम्पल होना था। तो इस लेवल का था, आप इससे अंदाजा लगा सकते हो। 3 to 4 क्वेश्चन इसमें थे। देन वी हैड एरर स्पॉटिंग, जहाँ पे बोल्ड में कुछ पार्ट फिक्स कर दिया गया था और बाकी चीज़ों का एरर बताना था। एरर ऑल दो डुएबल थे, मतलब एक मेरे पर्सपेक्टिव से, बट स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है वो भी। फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन थे, यहाँ वो कैप थोड़ी अच्छे लेवल की थी, तो फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस अराउंड 3 to 4 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स के थे। ऑल्सो व्हाट आई गॉट टू सी, जैसे एक क्वेश्चन ऑड वन आउट का था और ये हट के था, थोड़ा अलग था, क्योंकि ऑड वन आउट मतलब क्या था, 5 सेंटेंसेस दिए थे जिसमें से आपको पढ़ के 2 ऑड वन आउट निकालने हैं। यस यू हर्ड इट राइट, 2 ऑड वन आउट निकालने हैं। 15 क्वेश्चन RC के हो गए, एक आपको ये बताया मैंने कौन सा ऑड वन आउट 16, एंड देन 3 to 4 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सेंटेंस कनेक्टर। यस, मैच द कॉलम्स का भी था। मैच द कॉलम्स के 3 क्वेश्चंस थे जो इजी थे, डुएबल थे। पहले क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन था, बी एंड ई आई गेस, या बी एंड सी कुछ तो कनेक्ट हुआ था, सॉरी बी एंड सी ही कनेक्ट हुआ था शायद। ओके, नॉट श्योर ऑल दो। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो 2 और थे जिसमें डबल वाले थे, मतलब ओनली ए एंड सी एंड ओनली ए एंड डी एंड बी एंड, सॉरी बोथ ए एंड डी एंड बी एंड ई टाइप वाले, उस टाइप के। एंड देन वी हैड मैच द कॉलम्स हो गया, तो RC 15 16, 16 प्लस 3 क्वेश्चन अराउंड आपके मैच द कॉलम्स के थे। 3 से 4 ईडियम्स इन कॉन्टेक्स्ट के थे, 3 4 या 5 एरर स्पॉटिंग थे, मिसस्पेल्ड के अराउंड थे, एंड फिल इन द ब्लैंक्स थे। इस तरह से पूरा पेपर
बना था। सो बाकी लोग जो अब एग्ज़ाम देने जाएंगे 12th को, आई सजेस्ट कि वो क्वेश्चंस जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए ट्रिकी है या लेंदी लग रहा है, उनको आप बाद में करें, पहले वन लाइनर्स टाइप के जितने क्वेश्चंस हैं वो कर लें। विश यू ऑल द बेस्ट।